खल मन चीनो अपना। खल निकृष्ट और नीच को कहते हैं। सूरदास जी ने एक शब्द में कहा, मौसम कौन कुटिल खल का, भर भर उदर विषण को जाऊं जैसे सूकर ग्रामी। यानी ये मन बहुत नीच है। मन की व्याख्या साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में की है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते ने चाली है पलक पलक मनोहर। साहब ने मन को इतना टॉप तरीके से विश्लेषित किया है। ये सब हमारी आत्मा की आदती नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, धोखा, 420 हमारी आत्मा इनसे कतई बहुत दूर है। ये सब मन का खेल है। ये सब है मन केर पसारा। अब साहब कह रहे हैं मन को चीनो। चीनने का मतलब है पहचानो। खल मन चीनो अपना, क्या करत बड़ाई, बातन भक्त न होते हैं छोड़ो चतुराई। भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए, भक्ति न होए टूरे ताना, भक्ति न होए गाए गाना। ऐसे साहब मानत नहीं, ये सब आए काल की छाई। इसको कहा ये काल का पूरा खेल है और पूरा माया का खेल है। ये सब आए काल की छाई। वाह, ये सब काल की छाई है। बातन भक्ति न होत है छोड़ो चतुराई, कागा हंस न हो ये दुबदा नहीं जाई। किसी भी तरह से बच नहीं सकता है इंसान। मन बड़ा प्रबल है, शक्तिशाली है। हम कथाओं में, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में एक चीज पढ़ते हैं, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि कितनी कितनी घोर तपस्याएं किए बह गए। बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा कह लेखे माई। साखी शब्द संदेश है सिख राखो भाई। चलो साखी शब्द तो दुनिया कहती है, बोला, पर बात सुनो। गुप्त मता कुछ और है, बिरला लखपाई। अब ये गुप्त मता कौन सा है, क्या है? साहब कह रहे हैं गुप्त मता कुछ और है, सिख राखो भाई। जी उबारो है देश में जहां काल न पाई। सबसे बड़ी बात है, जो भी मृत्युलोक में आया है सब गए, बड़े बड़े तपस्वी गए। ये मृत्युलोक है। इस संसार के काफी नाम है। इसको मातलोक भी कहते हैं, क्योंकि हर एक माता के गर्भ से जन्म लेके आया। इसको कर्म भूमि भी कहते हैं, क्योंकि कर्म केवल इस पृथ्वी पर है। इसको कर्मलोक भी कहा, मातलोक भी कहा, काल लोक भी कहा। यह संसार काल को देशा, क्योंकि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, जो भी आया जाएगा। गुप्त मता कुछ और है। अब ये गुप्त मता क्या है? अब क्या साहब कह रहे हैं, गुप्त नाम गुरुबिन नहीं पावे। गुप्त कहते हैं जो प्रकट नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि आजकल उस सार शब्द पर बहुत मंत्र चल पड़े हैं। जब पूछो तो कहते हैं भाई सार शब्द गुरु ने कहा है, बोलना नहीं। अरे मेरे भाई, साहेब तो वाणी में कह रहे हैं सार शब्द सो कहा न जाई, पूरा गुरु अकह समझाई।
जी उबारो वह देश में जहां काल न जाई, काल कराल निकट नहीं आवे। जहां काल कराल निकट नहीं आवे, परखो टकसारा हो। अब क्या कह रहे हैं, गुप्त मता कुछ और है, विरला लख पाई, विरला 9%। जी उबारो वह देश में जहां काल न पाए, काल कराल निकट नहीं आवे, पास नहीं आ सकते। बिन सदगुरु बाचे नहीं जम धर धर खाई। आखिर सदगुरु का महात्म है क्या? बहुत ही तो बड़े बड़े विद्वान हैं, जानते हैं पढ़ना। मैंने आपको एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था, आज भी दे रहा हूं। मेरे पास एक सज्जन आया, यहां तो भटिंडा की बात है, यहां तो उसी एरिया की है। सत्संग के बाद मेरे पास पहुंचा। मैं सहज हूं और सस्ता हूं, कोई भी मुझसे बात कर लेता है, कहीं भी गाड़ी रोक कर लेता है। उसने बड़ा तर्क रखा, वो तर्क नहीं था, कुतर्क था। तर्क तो अच्छा है, हीरो को परखने के लिए कसौटी है, सोने को परखने के लिए, हीरे को परखने के लिए कसौटी क्या है? घन है। हीरा सोई सराई है जो सहे घनन की चोट। इस तरह सोने को परखने की भी विधि है। पर सुनार प्रथमा क्या करता है? सुनार में गुण है, सोना देखकर ही वो जान जाता है, देखकर ही पर जान जाता है सोना है या नहीं। दूसरा, वो हाथ में अगर देखकर नहीं परख पाया तो हाथ में लेते ही वो जान जाता है। तीसरा, उसके पास कसौटी है। पहला, देखने के साथ कैसे जान जाता है? सोने का अपना कलर है, पीतल का अपना कलर है, तांबे का अपना कलर है, लोहे का अपना कलर है, कांसे का अपना कलर है। तो वो कलर देखकर ही जान जाता है। अगर वो कलर देखकर नहीं जाना तो बाद में क्या उपक्रम करता है? वो धीरे से हाथ में लेता है। अब हाथ में कैसे परख लेता है? सोना बहुत भारी धातु है, सोने के कुछ गुण हैं। सोना बहुत भारी धातु है, अगर तब भी नहीं परख पाया फिर कसौटी का इस्तेमाल करता है। इसी तरह महात्मा गण भी जैसे वो परख लेते आदमी को कि ये दिल उसको देना चाहिए, दिलदार को। ये कार्य करते करते अनुभव मिलते हैं। इस 5 दिसंबर को मुझे दीक्षा देते 54 साल हो जाएंगे। तो इस अंतराल में मुझसे लोगों ने कई सवाल पूछे, तो उनके उत्तर मैं दे चुका हूं, वो मुझे याद है। इसलिए मेरे लिए कोई नया प्रश्न नहीं होता है। और कापड़िया भी जान जाता है
ये आदमी किस तरह का कपड़ा खरीदना चाहता है? उसके वस्त्रों को देखकर। इसी तरह प्रश्नकर्ता को पहले जाना जाए। प्रश्न कौन करता है? पहला प्रश्न करता है, पहला प्रश्न होता है अज्ञानता से। अज्ञानता से क्यों? उसको पता नहीं है इसलिए प्रश्न पूछ रहा है। ये अज्ञानता से हुआ। दूसरा प्रश्न पूछता है आदमी पुष्टिकरण के लिए। दूसरा पूछता है जिज्ञासा, जानने की भावना। तीसरा वो पुष्टिकरण के लिए प्रश्न पूछता है। उदाहरण देता हूं। राजा जनक क्षण मात्र में सुखदेव को आत्मज्ञान दिया था। ऐसा ही सवाल लेकर मेरे पास एक आदमी आया। मुझे कहा बातें मैं बहुत महात्माओं की सुन चुका हूं, गुरु भी 6-7 कर चुका हूं। मुझे जैसे राजा जनक ने सुखदेव को पल मात्र में आत्मा का ज्ञान दिया था, ऐसा चाहिए। विडंबना यह थी कि जैसे मैं बोलना चाहूं वो टोक देता था, कह रहा था बातों से नहीं बनेगा। मैंने दोनों की बात आपको बतानी है, मेरे जहन में है। जैसे मैं कोई बात शुरू करूं वो टोक देता था। मैंने उसको कहा मेरी एक प्रार्थना है, मुझे थोड़ा बोलने दो। बोला महाराज जैसे बोलोगे इधर उधर की बातों में बहला देते, कई संतों के पास गया हूं, ऐसा ही हुआ है। बस मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान राजा जनक की तरह चाहिए। मैंने उसको कहा मुझे थोड़ा बोलने दो। बोला कहो। मैं कहा राजा जनक आत्मज्ञानी था, विदेह मुक्त था। उसने सिर्फ ये अनुभूति एक ही आदमी को दी, सुखदेव को। उसने मुझे साथ में यह भी कहा था उस प्रश्नकर्ता ने, मुझे आत्मज्ञान की अनुभूति ऐसे दो जैसे रामकृष्ण परमहंस ने पल भर में विवेकानंद को दी थी। मैंने कहा भाई मुझे थोड़ा बोलने देना है। बोला बोलिए। बड़ी मुश्किल से सहमत। मैं कहा जिसके पास जो चीज होती है वो देना चाहता है। एक कलाकार के पास अगर गायन की कला है तो कला देता है। एक नट के पास बाजीगरी है तो बाजीगरी दिखाता है। मैंने कहा भाई एक बात सुनो, राजा जनक ने मात्र एक सुखदेव को आत्मज्ञान दिया। उल्लेख में आता है, जो आपने उल्लेख किया है वो यही है। और रामकृष्ण परमहंस ने एक ही विवेकानंद को बोध दिया। क्या बात थी? उन्हें काफी लोगों ने बताया, काफी लोगों को देना चाहिए था। कहा आप भी बताओ। मैं कहा मैं बताता हूं। क्योंकि उसे पात्र के रूप में राजा जनक को एक ही मिला, सुखदेव। और रामकृष्ण परमहंस जी को पात्र के रूप में एक ही मिला, विवेकानंद। यही बात साहब भी कह रहे हैं। लाखन मध्य को कहे हैं कोई कोटन माए, कोटन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार।
तुम पात्र बनो। उनको पात्र के रूप में विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को केवल विवेकानंद मिला, बाकी मिला नहीं। इस तरह राजा जनक को पात्र के रूप में शुकदेव मिला। बोला क्या मैं पात्र नहीं हूं? उसका प्रश्न था, क्या मैं पात्र नहीं हूं? मैं बोला सच बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोला नहीं, तुम कुपात्र हो, तुम पात्र नहीं हो, तुम कुपात्र हो। कुपात्र क्या है? कुपात्र के में अगर कुछ प्रविष्ट करोगे दूषित हो जाएगा। उदाहरण के लिए गंगा जल में भी अगर शराब की बोतल में गंगा जल डालोगे, गंगा जल भी दूषित हो जाएगा। यहां साहब धर्मदास को एक हिदायत दे रहे हैं, पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए तह दान नाम। मैंने कहा आप कुपात्र हैं। बोला वो क्यों? मैं बोला मेरे पास पहली बार आए, मैं आपके पिताजी का नौकर नहीं हूं। जब भी इंसान ज्ञान लेने आता है तो विनय और प्रार्थना करता है। राम जी ने वशिष्ठ जी को प्रार्थना की थी, यही अर्जुन ने घुटने टेक करके वासुदेव कृष्ण से प्रार्थना की थी। तुम तो कमांडर बन के आए, मुझे कहा मुझे पल भर में आत्मा का ज्ञान दो। तुम हो विकृत मस्तिष्क के। वो कहा मेरी बीबी भी ऐसा ही कहती है। मैं बोला तुम खुद लाइन पर आ जाओगे तुम खुद लाइन पर आओगे। मैंने कहा तो भी मैं तुझे पल में आत्मा का ज्ञान देता हूं, तुम नहीं ले पाओगे। यही बात तो कबीर साहब ने धर्मदास को कही थी, का पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए थे नाम। मैंने कहा तुमने प्रश्न पूछा है, मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। राजा जनक ने कहीं आत्मा शुकदेव की निकाल कर यूं ने कहा था, शुकदेव ये लो देखो आत्मा। आत्मा का कोई दृष्टा नहीं, आत्मा का कोई संगी नहीं, आत्मा का कोई साथी नहीं। आत्मा खुद अपनी दृष्टा है, आत्मा को कोई नहीं देख सकता है। आप दूसरे की आत्मा को देख ही नहीं सकते। आत्मा स्वानुभूति का विषय है। ऐसा नहीं किया था महाराजा जनक ने कि शुकदेव की आत्मा निकाल कर दिखाई, ये देखो आत्मा खड़ी है। फिर तो क्या हुआ, एक तो राजा जनक हो गया, एक शुकदेव हो गया, एक आत्मा हुई। कैसे आत्मज्ञान दिया मैं बताता हूं। बोला हे जनक, हे शुकदेव, तुम आत्मज्ञान चाहते हो मुझसे? बोला हाँ। बोला तो सुनो, गुरु धारण करना पड़ेगा तुम्हें, मुझे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मले न मोक्ष। बोला ठीक है। बोला गुरु धारण के लिए एक शर्त होती है, तन मन धन ये अर्पण करो, यानी तन मन धन तीनों दे दो। अब सवाल उठा, गुरु दीक्षा में तन मन धन की प्रथा क्यों है? ये आत्मा इस तन को अपना मानकर ही बंधन में है, इसलिए आत्मा का ये शरीर नहीं है, ये दे दो मुझे। धन, इस धन के लिए आदमी कैसा है बताऊं? एक आदमी मेरे पास आया, बोला गुरुजी मेरे चाचा का लड़का बंटवारा हो चुका है, बनने पर एक आम का पेड़ है वो हमारा है। वो कह रहा है हमारा है। गुरुजी वो गलत बोल रहा है, चाहे मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं वो आम का पेड़ नहीं दूंगा।
मैं कहा भाई बात सुने, काम के पेड़ के लिए पूरी जिंदगी क्यों खराब करना है? वो लालची हो गया, छोड़ दो, कोई बात नहीं। धन से आदमी इतना प्रेम करता है, मेरा धन मेरी संपत्ति। मन से इच्छा, संकल्प, क्रियाएं सभी होती है। मन के 4 रूपों पर मैंने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है। अगर आत्मज्ञान का सबसे बड़ा बाधक कोई है तो मन ही है। मन देने का मतलब है मन के 4 रूप है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यानी ये मुझे मन दे दो, बोला दे दिया। बोला आंख बंद करके संकल्प करो कि तन मन धन गुरु को दिया। आंख बंद करके शुभदेव ने कहा दे दिया। बोला दे दिया, बोला हाँ। हे शुभदेव, अब ये तन तुम्हारा नहीं, तू मत सोचना मैं शरीर हूं, ये तुम मुझे दे चुके हो। ठीक है, धन भी कुछ नहीं है, तुम मुझे दे चुके हो, तुम अपना धन नहीं मानना। ठीक है, मन भी मुझे दे चुके हो, इसलिए खबरदार कुछ भी सोचा अंदर। मन के 4 रूप है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसलिए तुम कुछ याद भी नहीं कर सकते अभी। ये क्रियाएं हैं। आप कंप्यूटर पर अपना हाथ चलाते हो तो वहाँ पूरा पूरा उसका डेटा है वो खुल जाता है ना। इस तरह से मन जब इच्छा होती, इच्छा कर किया ये मन है, निश्चय किया ये मन है, फैसला किया ये मन है, क्रिया किया ये मन है। बोला सावधान, न तो तू इच्छा करना, न तो तू क्रिया करना, न तो कोई संकल्प करना, न कोई निश्चय करना। और आंख बंद कर। खोल आंख, क्या देखा? बोला आत्मा। तर्क समझना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के निग्रह के बाद में जो बाकी बचा वो आत्मा है। इसलिए कहते हैं आत्मा के रूप में एक शुद्ध चेतना है। भाई जल का अस्तित्व कैसे मिट जाता? जल दूषित होता है, हो जाता है। कचरा डाला तो जल का स्वरूप बदल गया। उसमें आपने नींबू डाला तो जल का स्वाद बदल गया। उसमें आपने कई फ्रूट के रस डाल दिए तो जल गौण हो गया। बस आत्मा इस तरह से 4 अंतःकरण के संग आत्मा खराब। जैसे नीच प्रसंगते ब्राह्मण पिय शराब, इसी के कारण से आत्मा नहीं अनुभव हो रही है। यही मैं इसका तर्क देता हूं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। सब क्यों ध्यान एकाग्र करने के लिए बोल रहे? और साहब की थ्योरी है सुरत योग। साहब की थ्योरी है सुरत योग। योग कहते हैं जोड़ने को। अंग्रेजी में कहते हैं भाई प्लस, जोड़ना। 5 + 5 = 10, इसको योग कहते हैं। तो क्या है? योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि। अब आत्मा को जानने के लिए दुनिया के जितने मतांतर, जितने मुनि मुनीष हुए, सभी ध्यान तो बोल रहे हैं ना। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। ध्यान एकाग्र करने का क्या मतलब है? क्यों? ध्यान एकाग्र करने से ही अंदर में सब कुछ दिखेगा। वो क्यों? आप जब नींद में हैं तो आपकी समस्त कोशिकाएं जो वर्तमान में काम कर रही है सब स्लीपिंग में आ जाती है, उस समय मूर्छावस्था में पहुंच जाती है। इसी तरह वर्तमान में हमारी पूरी चेतना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ पूरी दुनिया में घूम रही है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे को। इसलिए संकल्प विकल्प के बाद जो अभीष्ट बचा शुद्ध चेतना, वो आत्मा है। इसलिए सभी उस शुद्ध चेतना तक पहुंचने के लिए
बाकी क्रियाओं को रोक देते हैं। पर मन बड़ा प्रबल है। कोई भी आदमी कितना भी ताकतवर है, घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसमें पावर है। लेकिन जब एक लगाम लगा देते हैं तो वही घोड़ा निर्बस हो जाता है, जिधर भी चाहो ले जा सकता है। इसी तरह मन उस घोड़े की तरह है। गुरु उस पर नाम रूपी लगाम लगा देता है, फिर नियंत्रित हो जाता है। यही सूरत योग साहब ने भी बोला है। चलो ये तो पहले वाले की प्रश्नकर्ता की बात बोली, अब दूसरे की सुनना। वो श्रीमान आया, मुझे कहने लगा ये सब ढोंग है, कुछ नहीं है, और गुरु फुरु की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जान गया ग्राहक कैसा है। कापड़िया ग्राहक के कपड़े देखकर जान जाता है ये कैसे पहनना चाहता है, वो ही दिखाता है। मैं भी एक बार एक कापड़िए के पास पहुंचा कुर्ते पजामे का कपड़ा लेने के लिए। उसने मुझे कहा जो माल आप चाहते हैं ये मेरे पास नहीं है। अच्छा ईमानदार था। उसने कहा जो आप माल चाहते हैं वो मेरे पास नहीं है। आपने जो कपड़े पहने प्योर खादी के, ये केवल खादी भंडार में मिलेंगे, इसलिए श्रीमान आपकी चीज मेरे पास नहीं है। वाह, ठीक है, उसने अच्छा बोला। इसी तरह महात्मा गण जानते हैं कि ये जिज्ञासु है, कौन है, कैसे आया है। मुझे कहने लगा गुरु फुरु की कोई जरूरत नहीं, ये एक पाखंड है, ये एक धंधा है। उसने फिर मुझे वोट किया, आपसे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, पीएचडी। आपकी वाणी में कहीं कहीं अशुद्धता है, मेरी नहीं। जो धर्मशास्त्रों का आपने अध्ययन किया है मैं उससे ज्यादा किया हूं। जिन बातों को आप बोल रहे मैं समझता हूं। उसने बहुत जो कुछ कहना था कह दिया। मैं शांत चित्त उसकी बात सुन रहा था। सामने वाला मूर्खता की बात कर रहा है, आप गुस्सा नहीं होना। आप सोचना उसकी बुद्धि की क्षमता इतनी है, उसका ब्रेन इतना ही काम कर रहा है। जो कुछ बोलना था बोलता गया। बोला हम खुद ही अपने अंदर ईश्वर है, ये तो सभी कह रहे हैं, हम खुद देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। आपकी उम्र क्या है? बोला 50 साल। 50 साल तक जीवन का टाइम गोल्डन टाइम होता है। इसमें शरीर कर्म ज्ञान इंद्रियां 50 साल तक प्रॉपर काम करती है, इसलिए गोल्डन टाइम है। उसके बाद अधेड़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, जर्जर अवस्था, मरणासन की अवस्था आ जाती है। तो हमने इस 50 साल में प्रभु को क्यों नहीं पाया? जब सूर्य का तेज सबसे ज्यादा होता है मध्याह्न में, जैसे सूर्य पश्चिमांचल की तरफ चलता है उसका तेज कम हो जाता है। इस तरह अभी तुमने इस गोल्डन टाइम में नहीं अनुभव किया तो आगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हें घेरेगा। वृद्ध भय कफ वाया में घेरो, नित्य नित्य रोग न हो, तुम तो बीमारियों से ही परेशान रहोगे। फिर मैं लोगों से कहता हूं कि भक्ति और सुमरण मोक्ष की प्राप्ति का काम बुढ़ापे के हवाले मत करना, ये नकारात्मक जिंदगी है। आप बूढ़ों को देखो, मेमोरी कम हो जाती है, आंखों की रोशनी कम, दांत गिर जाते हैं, सुनाई कम देता है, एक समस्या है जिंदगी में। वृद्ध भयो कफ वाय ने घेरो, नित नित रोग ने हो। क्या तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया? बोला अभी नहीं। मैंने बोला क्या तुम प्रभु को अपने अंदर जान पाए? बोला नहीं। तो फिर कब?
जब मैंने उसको कुरेदा, बात समझ में आ गई। मैंने कहा भाई शास्त्र अगर कह रहे हैं, तुम सही कह रहे हो कि लोग पाखंडबाजी भी कर रहे हैं, वो हमें देखना है। सब वकील खराब नहीं होते, चलो कुछ अपना पेशा है, बाल बच्चे पालना है, उनकी भी क्या दोष है। कोई भी क्लाइंट मिल जाता है, कोई भी मुकदमा उठा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वकील हैं, होशियार हैं, पहले वो देखते हैं इस केस में कुछ है अनुभव या नहीं है, कुछ सार है या नहीं है। वो जिसमें सार नहीं, अच्छा वकील कभी भी नहीं लेगा वो केस, ठीक है। इस तरह डॉक्टर भी है, ऑपरेशन करने से पहले देखता है इसकी बॉडी स्ट्रेंथ कितनी है, वो पैसे के लिए नहीं। ऐसा नहीं कहना किसी भी विभाग में अच्छे लोग नहीं, हर जगह पुलिस में बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, और क्लर्क साइट में भी हैं, और राजनीति में भी काफी अच्छे लोग हैं। हम सबको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। इस तरह अच्छे महात्मा भी हैं, पर ढूंढना पड़ेगा हमें। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मैंने कहा भाई यही वक्त है, आप पश्चिमांचल की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा तेज कम हो जाएगा। तो आइए, अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, बिन सदगुरु बादशाह नहीं, यहां गुरु की प्रासंगिकता है। वो नादान पीएचडी था, गुरु की प्रासंगिकता को खत्म कर रहा था। क्योंकि गुरु एक वस्तु देता है। गुरु बिन भवन निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सबने ऐसे ही अपनी तरफ से गप लिखी है क्या? नहीं नहीं, ये तो रामायण का शब्द है भाई। गुरु बिन भवन निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। वाह, बिरंच ब्रह्मा, शंकर शिव जी। इसलिए गुरु एक ऐसी वस्तु देता है जो हृदय प्रकाशित करता है। हमें यह देखना होगा कि हमारे हृदय को प्रकाशित करने वाला कोई है या नहीं। पर इसके लिए कंडीशन है, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। क्षमा चाहता हूं, धन्यवाद। कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।